बहुत ज्यादा लगती है, तो उसका उपाय क्या है? ये लो, तुमको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और लाइट नहीं होती है, क्या करते हो? ये बारी खोल देते हो। अरे बारी खोल देते हो यो नहीं, इसके अलावा क्या करते हो? इसको याद आ गया गर्मी बहुत लग रही है यो, ठीक है, इस समय इसको भी याद नहीं था। अरे मैं यूं बोल रहा हूँ कि तुमको गर्मी बहुत लगती है, घर पे लाइटें होती थी, पंखा नहीं होता, तुम करते क्या हो? पूछ रहा हूँ। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या? बाथरूम में जाकर बैठ जाते, नल ऊपर चालू कर देते होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बेचारे के घर में नल भी नहीं था, टंकी भी नहीं थी पानी की, करेगा क्या? तालाब में जाएगा। कहां पर जाएगा? तालाब में। आसपास में कहीं रेगिस्तान में तालाब भी नहीं था, क्योंकि बंडोर का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके कारण रेगिस्तान में कहीं तालाब भी नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। फिर ये कहां जाएगा? अरे तालाब भी नहीं है तो ये जाएगा कहां पर? कुआ भी नहीं है, फिर रेगिस्तान में मैं बता देता हूँ, उस समय कुएं खेतने स्टार्ट नहीं होते रेगिस्तान में, क्योंकि 200 फीट तक खोदे कौन? पानी आता है लेकिन खोदे कौन? देख कर ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कुआ भी नहीं था। अब इसके पास उपाय क्या है वो बताओ? 8वीं शताब्दी में बोर खोदने का मशीन कौन तेरे पापा लाएंगे यार? कैसे लाएंगे? और हेडपंप आएगा कहां से ये बताओ? तुम थोड़ा ढंग का सोचो यार, ऐसे क्यों सोचते हो? उठ पटाख क्यों सोचने लग जाते हो? ठीक है, 8वीं शताब्दी में कौन हेडपंप करेगा? हेडपंप भी नहीं था। चलो, और उपाय क्या? माउंट आबू चला जाए, ठीक है, माउंट आबू में पानी कहां मिलेगा? फिर प्रॉब्लम ये है, पहाड़ी पर कौन पानी लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, पानी पर आएगा कहां से? तो कहा जाता है कि एक नदी के पास जाता था, और वो गंगा नदी थी। कौन सी नदी थी? गंगा नदी थी। और नेक्स्ट आके ये गंगा नदी में बैठा रहता था। कौन सी नदी में बैठा रहता था? गंगा नदी में बैठा रहता था, ठीक है। सारे दरबारी बाहर खड़े रहते थे, ये जाता था और गंगा नदी में बैठ जाता था। जब भी गर्मी का सीजन होता था तब ये गंगा नदी में बैठता था। वीणा बजाने में बहुत ज्यादा निपुण था, इसने 2 ही काम किए थे, बैठे बैठे खाना और वीणा बजाना, बैठे बैठे खाना और वीणा बजाना, बाकी और इसका कोई काम ही नहीं था। इसीलिए ये जोटे जैसा हो गया था, पाड़े जैसा हो गया था। तो कहा गया गंगा नदी में गया, और गंगा नदी में वहां पर कहा जाता है कि बैठा, पानी में बैठा, और पानी में बैठने के बाद में दरबारी उसके खड़े रहते थे। तो हर बार तो ये थोड़ी देर बाद वापस आ जाता था। एक बार थोड़ा ज्यादा ही बैठ गया, शायद ज्यादा ही गर्मी लगी होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बैठे बैठे लगता है सो गया, पानी में ही सो गया, और पानी में ही सो गया, हमेशा के लिए सो गया, वापस उठा ही नहीं। और इसी तरह पहला गंगा में जीवित समाधि लेने वाला शासक बना, वो ये बना। कौन सा बना भैया? जोट बना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला भी कौन सा है? हाँ, ये कक्कुक और बाउक तो मैंने अभी बता दिया। बाउक ने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी? बाउक प्रशस्ति। कक्कुक ने कौन सी लिखी थी? अरे कक्कुक के समय शिलालेख कौन सा लिखा था? गठियाले का शिलालेख। कौन सा लिखा था? गठियाले का शिलालेख। तो ये 2 घूमकर वापस आ गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा नरबट।